तो ठाकरे की, परमवीर की और सलमान खान की दोस्ती की एक साथ उन्होंने पोल खोल दी। अभिनव कश्यप कहते हैं कि मुझे बड़ी आशा थी कि देवेंद्र फडणवीस जब सत्ता में आएंगे, जब पहली बार आए थे तो कुछ कर भी रहे थे, जब वो एसआईटी का के गठन की घोषणा की थी, आपको याद होगा अगर, तो पहली बार जब सत्ता में आए देवेंद्र फडणवीस, गृह मंत्री बने और मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, इन्होंने घोषणा की एसआईटी की, एसआईटी बनी भी, लेकिन एक साल तक एसआईटी के ऑफिसर का अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ। तो पता नहीं, खेल में कुछ ना कुछ तो, दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला था। काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी, पूरी दाल ही काली थी, कोई एक कुछ काला नहीं था। इन्होंने पूरी दाल काला कर दी। तो अब अभिनव कश्यप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के सत्ता में वापस आने से ऐसा लग रहा था कि शायद इन पापियों का, इन बेईमानों का, इन भ्रष्टाचारियों का, इन अनैतिक लोगों का, इन गुंडों का, इन चोरों का, इन गधों का, ये कह रहे हैं कौन? अभिनव कश्यप कह रहे हैं, खबरदार मैं नहीं कह रहा हूं। चोर गधा, ये शब्द अभिनव कश्यप कह रहे हैं कि ये चोर है, गधा है, पढ़ा लिखा नहीं है, गुंडा है, मवाली है, गालीबाज है। वो तो उस इंटरव्यू में एक ऐसे गाली का भी जिक्र कर दिया कि वो मुझे क्या कहता था, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। उस गाली का जिक्र किया कि सलमान मुझे क्या कहता था गाली दे करके, किन शब्दों का इस्तेमाल करता था मेरे बातचीत मुझसे जब वो बातचीत करता था। डायरेक्टर, उनके फिल्म का डायरेक्टर उसके बारे में कह रहा है, वो कह रहा है सलमान खान के बारे में। तो ये चरसी, ये जो माफिया है, इस चरसी के बारे में एक पूर्व डायरेक्टर, इनके साथ काम करने वाले डायरेक्टर का ये अकाउंट है। कोई क्यू वाइब नहीं दे रहा है, आशुतोष पाठक नहीं बता रहा है आपको, ये अभिनव कश्यप के हवाले से ये मैं कह रहा हूं। अभिनव कश्यप का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, मैं उसे दिखा नहीं सकता क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी है। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कल परसों से, और अगर आप में से किसी दर्शक के पास जो हमारे ये शो देख रहे हो, अगर अभिनव जी का नंबर हो और अभिनव जी अगर मेरा ये शो देख रहे हो, तो वो मुझे जरूर संपर्क करें। क्यूवाइब ऑल्ट एट क्यूवाइब ऑल्ट क्यूवाइब एल्ट @gmail.com, आप जरा मेल कर दीजिए qvibealt@gmail.com पे। अभिनव कश्यप जी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। आपसे ये जानने की मेरी इच्छा है कि सलमान के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे तो हमने देख लिया है, फिर भी जब मैं आपसे कुछ बात करूंगा तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या परमवीर सिंह उस दौरान कहीं दिखते थे या नहीं दिखते थे सलमान खान के साथ। क्योंकि ये जो तिकड़ी है, जिसको हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस के और भी बहुत सारे ऑफिसर, सलमान खान, इन सब की चौकड़ी ने मिल करके दिशा और सुशांत के केस को तबाह किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो मित्रों ये है, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं इस मामले में किसी के पक्ष नहीं खड़ा हूं। कुछ मुद्दों को लेकर के मैं सरकार का समर्थन करता हूं, लेकिन दो मुद्दों पर, कोविड के दौरान जो पाप किया और दूसरा दिशा सुशांत के केस में केंद्र और राज्य सरकार की जो भूमिका रही है, बहुत संदेहास्पद रही है। और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इन सभी कृत्यों का, कर्म का फल सबको भुगतना पड़ेगा। पापियों को बचाने का फल सबको भुगतना पड़ेगा। और आज अभिनव कश्यप कह रहे हैं कि नेपाल में जो जेनजी हुआ है वो जेनजी हो जाए, लेकिन इन पापियों के खिलाफ हो जाए। और उस पाप में अगर कोई पॉलिटिशियन आते हैं तो उनको उनके खिलाफ भी होना चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन पापी लोगों के खिलाफ भारत में भी जेनजी होना चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन है जब व्यवस्थाएं हारने लगती हैं और रसूखदार लोग अपनी चौकड़ी बना करके अन्याय, अत्याचार, इनजस्टिस को आगे बढ़ाते हैं, तो समाज पीड़ित होता है, दुखी होता है, और फिर समाज से इस तरह की आवाजें उठनी शुरू होती हैं। इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि आप अपने आप को सुधारिए, ठीक कीजिए और दिशा और सुशांत को न्याय दीजिए। अब तो सारे लोग, बॉलीवुड के लोग ओपनली आके कह रहे हैं, ओपनली परमवीर सिंह का नाम ले रहे हैं, सलमान खान के साथ उसकी दोस्ती का नाम ले रहे हैं। उन दोनों का और ड्रग कार्टेल का क्या रिश्ता है सब मालूम है आपको, और आप कार्रवाई भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन वो कार्रवाई थोड़ी दिखनी चाहिए। इन लोगों को उठा करके जेल में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले उठाएं, इनका नार्को टेस्ट करें तो कुछ बात बने।
तो उम्मीद करते हैं कि सरकार, जो सलमान का डॉजियर सरकार के पास है, उनको अभिनव कश्यप के इस इंटरव्यू से बहुत कुछ मालूम होगा कि ये पूरा खानदान क्या है। इनके पिता भी, और वो आरबाज जिसे ये गधा और चोर कहते हैं, वो चोर तो वो खैर सलमान के लिए भी कहते हैं, लीचड़ कह रहे हैं, उनका शब्द है इन 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 सभी महानुभावों के लिए, ये सलीम खान के परिवार वालों के लिए उनका शब्द है लीचड़ परिवार है, ये लीचड़ है, मतलब दो कौड़ी का है, न ज्ञान है न व्यवहार है। पैसा ये गुंडागर्दी से ये कमाता है, दूसरों को दुख दे के पहुंच कर कमाता है, ठगता है और अपनी गुंडागर्दी करता है। और इसे दबंग खान ना कहें, ये अभिनव कश्यप कह रहे हैं कि मैं दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि इन्हें दबंग खान ना करें, ये एक नंबर का डरपोक इंसान है और इसकी पूरी परिवार जो है, इसका परिवार जो है सो डरपोक है। हाँ, ये बात सही है कि दाऊद वगैरह का इसको समर्थन मिलते रहता है और मुंबई पुलिस का भी संरक्षण है। ये सारी बातें, और कुछ पॉलिटिशियंस का भी इनको संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए ये फल फूल रहा है। तो अभिनव कश्यप ने अभिनय साफ साफ कह दिया चोर और गधा। क्यूआईब नेटवर्क तो पहले से कह रहा है कि सलमान एक ऐसी गंदगी का नाम हो गए हैं पिछले 15-20 वर्षों में, शुरुआत में तो नहीं होंगे, पिछले 15-20 वर्षों में एक ऐसी गंदगी का नाम हो गए हैं जिसे अब कोई इज्जत के साथ लेना नहीं चाहता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।